काशी विश्वनाथ धाम दर्शन कर वापस लौटते समय कांग्रेस गोरखपुर महानगर अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं इस घटना में उनकी पत्नी और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मड़ौली थाना क्षेत्र में मंगलवार को अलग अलग स्थानों पर 2 शव मिले, जिनके मिलने पर आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति रही। पहला शव कंदवा के एक बंद मकान में सीढ़ी के नीचे मिला, तो दूसरा शव बनारस रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के पास बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और गहनता से जांच कराई। इसके बाद बरेका चौकी इंचार्ज ने दोनों शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया। इसके बाद दोनों शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं दूसरे शव का पंचनामा मड़ौली पुलिस ने भरा है। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने मंगलवार को नगर निगम के स्टैंड और पार्किंग के शुल्क का बायकॉट किया है। यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने आरोप लगाया है कि बिना नगर निगम स्टैंड के हमसे शुल्क लिया जा रहा है, यह अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। प्रवीण काशी ने चालकों से आह्वान किया कि जब तक स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग नहीं बन जाता, चालक एक चवन्नी नगर निगम को नहीं देगा। उसका आज हमने बायकॉट किया। बायकॉट करने के पीछे जो कारण ये है कि पिछले कई वर्षों से हमारे बनारस शहर के अंदर नगर निगम जो है हर चालक से जो ई रिक्शा चलाता है, जो तमाम गाड़ियां चलाते हैं, उनसे 10 रुपए की 4 घंटे की पर्ची वो लेते हैं, 15 रुपए की 12 घंटे की वो रसीद काटते हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने इंग्लिशिया लाइन पे चालकों के साथ हमने पूर्णतया जो है बायकॉट का निर्णय लिया और चालकों ने समर्थन किया। कल से कोई भी चालक जब तक स्टैंड नहीं बन जाता है, जब तक पार्किंग नहीं बन जाती है, जब तक चार्जिंग का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एक फूटी चवन्नी नगर निगम को नहीं देंगे और एक चेतावनी हम लोग नगर निगम को साथ में देते हैं। जिला अस्पताल परिसर में 96 लाख की लागत से बना MRI भवन शोपीस बनकर रह गया। भवन में 5 साल से ताला लटक रहा है। वहीं बाहरी दीवारों पर सीलन लग गई है। अब प्लास्टर भी टूटकर गिरने लगे हैं। विभागीय सुस्ती का दंश मरीजों और उसके तीमारदारों को झेलना पड़ रहा है। उन्हें MRI के लिए महंगी फीस भरनी पड़ रही है। MRI भवन का निर्माण पूरा होने के बाद भी उस पर ताला लटक रहा है। चंदौली से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार महेंद्र नाथ पांडे मीडिया से रूबरू हुए। महेंद्र नाथ पांडे यूपी में बीजेपी के हारने के पीछे का कारण विपक्ष द्वारा गढ़े गए झूठे नेगेटिव को बताया है। महेंद्र नाथ पांडे ने विपक्ष की तुलना जर्मनी के गोएबल्स से की है। उन्होंने कहा कि जीत के बॉर्डर तक पहुंच गए थे, बस थोड़े से के परिणाम बदल गए। इस पर हम मंथन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होने को महेंद्र नाथ पांडे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हत्या करने वालों ने एक ऐसा झूठ गढ़ा कि 400 पार सीटें भाजपा को इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के कड़े कानून लागू करेंगे, आरक्षण हटा देंगे। यह दुष्प्रचार ऐसा नीचे तक पहुंचाया गया, बार बार झूठ बोल करके हम उस दुष्प्रचार को सही आकलन नहीं कर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 19 का जो रिकॉर्ड था वो दोहरा नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जोन के एडीजी कार्यालय में मंगलवार को 7 साल के बच्चे ने सशस्त्र एडीजी का चार्ज संभाला। बच्चा कैंसर पीड़ित है। उसकी अंतिम इच्छा IPS अफसर बनने की है। बच्चे के इस सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मौर्य ने उसे 1 दिन के लिए कार्यभार सौंपा। 7 वर्षीय बालक प्रभात कुमार रंजन ने सशस्त्र बल के साथ एडीजी का चार्ज लिया। पूरी प्रक्रिया के बीच ऑफिस में पुलिस कर्मियों और गार्डों ने सलामी दी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को नगर आयुक्त का घेराव किया। वहीं बड़ी संख्या में पार्षदों के नगर निगम पहुंचने को लेकर पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बीजेपी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हुए नगर निगम के द्वारा कार्य नहीं किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान नगर आयुक्त और पार्षदों में तीखी बहस भी देखने को मिली। पार्षदों का आरोप रहा कि नगर निगम की लचर कार्य प्रणाली के कारण लोगों ने बीजेपी को कम वोट दिए। नगर आयुक्त महोदय से बात करने के वार्तालाप करने के लिए काशी की इतनी जन समस्या हो चुकी है, सीवर की, दूसरी जल की, चौका की, साफ सफाई की। हम लोगों ने उनकी बातों को कहा कि आप हम लोगों की बातों को सुने, तो हम लोग 2 घंटे तक वेट किया गया। फिर वो नगर आयुक्त महोदय किसी वजह से विलंब थे, वो 1:15 पे आए। उसके बाद जब समस्याओं को हम लोग रखा गया, चौका की, सीवर की समस्या, आज वर्षा होने वाली है, हर पूरी काशी में बाढ़ जैसी हालात हो जाएगी। सीवर की समस्या साफ नहीं हुई है। उसके साथ साथ सफाई की समस्या,
और जो भी टेंडर का कार्य हुआ है वो भी कार्य नहीं हुआ है। सारी समस्याओं को रखने के बाद नगर आयुक्त महोदय का जवाब ऐसा मिला कि जिससे हम लोग एकदम आहत हो चुके हैं। कहें कि जाओ जाओ जाओ, ये एक आईएएस अधिकारी का बोलने का भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये काशी महादेव की नगरी, यहाँ पर लोग सेवा करने के भाव से आते हैं, ना कि अहंकार जताने आते हैं। अगर अहंकार करना है और लोगों पर चढ़ के बातें करना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पार्षद 35 से 40 हज़ार जनता को नेतृत्व करता है और उनके बात करने का अधिकार था। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि काशी की जनता परेशान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को काशी आएंगे। संघ प्रमुख काशी में पूर्वांचल के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। इसके साथ ही संगठन की सक्रियता पर चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख वाराणसी में काल भैरव, काशी विश्वनाथ व संकट मोचन में दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा वो गाजीपुर के हथियाराम मठ में मां बुढ़िया देवी का दर्शन करेंगे। मोहन भागवत रविवार को शीघ्र स्थित संघ कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और काशी में रात्रि प्रवास करेंगे। योगी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से उनके पैतृक आवास के नजदीक गंगा के कच्चे घाट को पक्का घाट बनवा रही है। वाराणसी के नामनगर स्थित उनके आवास पर पुनरुद्धार करा डबल इंजन की भाजपा सरकार पहले ही संग्रहालय बनवा चुकी है। रामनगर स्थित शास्त्री घाट को श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक सुविधा के साथ सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। चुनार के पत्थरों से बना घाट हेरिटेज लुक का होगा। घाट का निर्माण जून अंत तक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कई सारे अहम निर्णय भी लिए गए। वहीं 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गाँव को शामिल किया जाएगा। वाराणसी में 635 ग्राम सभाओं यानी 793 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वाराणसी विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा।